नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चतुर्भुज पार्ट में समांतर चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। समांतर चतुर्भुज क्या होता है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां परस्पर एक दूसरे के समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। उसके बाद हमने उसके दो प्रमेय देखे। पहला वाला क्या था, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं सर्वांशम होती हैं। दूसरा हमने देखा था समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस तरीके से जो गुणधर्म हमने देखा था उन गुणधर्मों में एक गुणधर्म और था कि समांतर चतुर्भुज के क्रमिक जो कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। इन सभी गुणधर्मों के आधार पर आज हम प्रसंग्रह 5.1 देखेंगे। यहाँ पर जैसे प्रश्न दिया गया है, समांतर चतुर्भुज WXYZ के विकर्ण बिंदु O में प्रच्छेदित करते हैं। ये विकर्ण WY और विकर्ण XZ बिंदु O में प्रच्छेदित करते हैं। कोण XYZ बराबर 135 तो कोण XWZ और कोण YZW ये हमें ज्ञात करना है। अगर L ऑफ OY मतलब OY की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है तो हमें L लेंथ ऑफ WY मतलब WY की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये आकृति देख लेते हैं। जैसे इस आकृति में WXYZ समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज WXYZ में उसके विकर्ण WY और XZ परस्पर एक दूसरे को बिंदु O पर प्रच्छेदित करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे चतुर्भुज WXYZ एक समांतर चतुर्भुज है। ये हो गया, ये हमें दिया था दत्त में, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। उसके बाद कोण XYZ हमें दिया गया है कितना, 135। जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांशम होते हैं, इसलिए कोण XYZ सर्वांशम है या बराबर है XYZ किसके बराबर होगा, XWZ के। यहाँ पर XWZ के ये कथन नंबर जैसे हम दे देते हैं 1 है और यह यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये कारण हमने लिख दिया। अब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हो गया, जैसा कि हमें दत्त में दिया गया है। क्या दिया है कि कोण XYZ बराबर कितना दिया है, 135 अंश, और ये हमारा हो गया कथन नंबर 2। इसे हम लिख लेते हैं ये दत्त। अब कथन 1 और 2 से यहाँ पर XYZ 135 दिया है तो ये कोण XYZ की जगह पर अगर 135 अंश आता है तो XWZ भी क्या होगा, 135 अंश होगा, क्योंकि दोनों कोण समान है। इसलिए कोण XYZ बराबर कोण XWZ बराबर कितना आ गया, 135 अंश, और ये चाहिए तो हम दे देते हैं यहाँ पर कथन 3। ये किससे आया, कथन 1 और 2 से। कथन 1 तथा 2 से, कथन कथन 1 और 2 से हमें ये मिल गया। अब दूसरा हमें क्या किया ना, YZW ये ज्ञात करना है। जैसा आपने देखा था कि अभी की समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोणों का कोण संपूरक होते हैं, मापों का योगफल। अगर समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोण हैं उनके मापों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोण XYZ प्लस कोण YZW बराबर 180 अंश। यहाँ पर लिखेंगे कारण समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोण, क्रमिक माने एक के बाद एक लगातार आते हैं। जैसे यहाँ पर ये कोण है, दूसरा कोण यहाँ है। समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं।
संपूरक होते हैं, संपूरक मतलब 180 अंश होता है, इसलिए इन दोनों कोणों के मापों का योगफल कितना हो गया 180 अंश। अब कथन 2 में कोण XYZ कितना दिया है 135 जो हमें दत्त में दिया था, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कथन 2 से हमें क्या मिल गया, इसका मान मिल गया 135 धन कोण YZW बराबर कितना आ गया 180 अंश, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा कोण YZW बराबर 180 माइनस 135, इसलिए कोण YZW बराबर, अब इसको हम घटा देते हैं, घटाने के बाद ये हमारा कितना गया 45 अंश, कितना आ जाएगा 45 अंश। इस तरीके से ये हम इसको कथन दे देते हैं, कथन नंबर 4। अब उसके बाद हमें पूछा है कि यदि लेंथ ऑफ OY 5 सेंटीमीटर हो तो लेंथ ऑफ WY ज्ञात कीजिए। जैसा हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे यहाँ पर दिया गया है, कारण क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ, चूंकि OY क्या हो जाएगा OY जो है वह आधा हो जाएगा, किसका समद्विभाजित करते हैं आधा हो जाएगा YW या WY का। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये हो गया समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी देखिए OY का हमें मान दिया गया है, तो OY यहाँ पर हम लेंथ में लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ OY बराबर 1/2 WY का लेंथ ऑफ WY का क्या है वो आधा होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब ये हम इसको देखते हैं, यहाँ पर हमें दत्त में दिया गया है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ OY जो हमें दिया था कितना दिया है 5, और ये हो जाएगा 1/2 लेंथ ऑफ WY, और यहाँ पर हम कारण लिखते हैं क्योंकि लेंथ ऑफ OY बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा कितना है दत्त है, ये कितना है दत्त, ये दत्त हो गया। अब इसका गुणा करते हैं हम, तो हमें क्या मिल जाएगा 5 × 2 बराबर लेंथ ऑफ WY, और इसके जगह पर ये आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ WY। इस तरीके से हमने WY को ज्ञात किया। तो पहले प्रश्न में हमें कोण दिया गया था कि लेंथ ऑफ OY 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें WY पूछा था, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, और समांतर चतुर्भुज के कोण का माप दिया था कोण XYZ 135 अंश, और हमें क्या ज्ञात करना था कोण XWZ और कोण YZW। तो कोण XWZ हमें पहले उसको निकाला, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण सर्वांशम होते हैं, इसलिए वह 135 अंश हो गया, और दूसरा कोण YZW और कोण XYZ समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोण संपूरक होते हैं, इसलिए हमने उसको मान रखा, तो वो कितना आ गया 45 अंश। इस प्रकार से पहले प्रश्न को हमने देखा और पहले प्रश्न को हल किया। यहाँ पर दूसरे प्रश्न में हमें दिया है, ध्यान से देखें, अभी दूसरे प्रश्न में दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A 3x प्लस कितना आ गया 12 अंश, और दूसरा कोण B 2x माइनस 32 अंश दिया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस आधार पर कोण C तथा कोण D के मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज ABCD है, उसमें कोण A 3x धन 12 अंश दिया है, और कोण B 2x माइनस 32 अंश दिया है, तो x का मान ज्ञात करना है हमें पहले। उसके आधार पर जो अन्य दो कोण बचे हैं, कोण C और कोण D भी हमें ज्ञात करने हैं। तो इस तरीके से जैसे आकृति में देखते हैं, ये चतुर्भुज ABCD
एक समांतर चतुर्भुज है, a का मान 3x + 12 और उसके बाद 3x + 12 अंश और b का मान 2x - 32 अंश दिया है। इस आधार पर अब हम इस को हल करते हैं।